बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ हकीम मुनीर मुश्ताक और आप देख रहे हैं रमूज़ हिकमत यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे। दो बार है गर्मियाँ दो बार है ठंडी करके खाने के बारे में। क्या ऐसा कर नासेहत के लिए नुकसानदा हो सकता है? बहुत से लोग खाने को बार बार गर्मा करते हैं या फ्रिज में रखकर दोबारा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हमारी सेहत पर मनफी असर डाल सकता है? हम देखेंगे कि कौन से खाने बार बार गर्म करने से नुकसानदा हो सकते हैं, उनमें पैदा होने वाले कीमियाई असरात क्या होते हैं और सेहतमंद तरीका कार क्या होना चाहिए। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल और मुस्तंद मालूमात हासिल हो सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं। कुछ खाने की चीज़ें मखसूस हालात या मकदार में नुकसानदा या जहरीली बन सकती हैं। उनमें से चंद दर्ज झील हैं। नमक। मुनासिब मकदार में नमक ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा मकदार में नमक का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर, गुर्दे के मसाइल और दिल की बीमारियों का सबब बन सकता है। चीनी की ज़्यादा मकदार मोटापा, ज़ियाबीत्स और दांतों की खराबी का बायस बनती है। बादाम। कड़वे बादाम में एक कुदरती जहर साइनाइड मौजूद होता है जो ज़्यादा मकदार में खाने पर ख़तरनाक हो सकता है। आलू। सब्ज़ या कच्चे आलू। आलू जब ज़्यादा देर तक धूप में पड़े रहें तो उनका रंग सब्ज़ हो सकता है। इसमें सोलानिन नामी जहरीला मादा पैदा होता है जो पेट के मसाइल और आसाबी निज़ाम को नुकसान पहुंचा सकता है। मछली। बासी या गैर मुनासिब तरीके से महफूज मछली खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ख़ास तौर पर कुछ मछलियों में कुदरती तौर पर ज़्यादा मरकरी होता है जो जहरीला साबित हो सकता है। टमाटर के पत्ते या सब्ज़ टमाटर। टमाटर के पत्ते या सब्ज़ हिस्से में भी सोलानिन पाया जाता है जो नुकसानदा हो सकता है। चावल। बासी चावल अगर सही तरीके से महफूज ना किए जाएं तो इनमें बैसिलस सीरियस बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं जो जहरीले असरात डाल सकते हैं। दूध। खराब या फंगस ज़दा। खराब दूध या इससे बनी अशिया पेट की बीमारियों का सबब बन सकती हैं। ग्रेप फ्रूट। कुछ दवाइयों के साथ ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल जहरीले असरात पैदा कर सकता है क्योंकि ये दवाइयों के असरात को बढ़ा देता है। एहतियात। हमेशा खाने की चीज़ों को सही मकदार में और ताज़ा हालत में इस्तेमाल करें। खाने से पहले उनके मायार और हालात का जायज़ा लेना ज़रूरी है। कुछ ग़िज़ाएँ जब गर्म होने के बाद दोबारा ठंडी करके खाई जाती हैं तो वो सेहत के लिए नुकसानदा या जहरीली साबित हो सकती हैं। इसकी वजह यह है कि इनमें बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं या उनके केमियाई अज्जा तब्दील होकर मज़र असरात पैदा कर सकते हैं। ऐसी चंद ग़िज़ाएँ जो दोबारा ठंडी करके खाने से नुकसानदा हो सकती हैं। चावल। चावल को दोबारा ठंडा करके खाने से इनमें बैसिलस सीरियस नामी बैक्टीरिया बढ़ सकता है जो फूड पॉइजनिंग का सबब बन सकता है। आलू। अगर उबला हुआ आलू कमरे के दर्जा हरारत पर ज़्यादा देर पड़ा रहे और फिर दोबारा ठंडा करके खाया जाए तो इसमें नुकसानदा बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं। चिकन और गोश्त। प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ जैसे चिकन और गोश्त अगर दोबारा गर्म करके फिर ठंडी करके खाई जाएं तो इनमें प्रोटीन की साख्त बदल जाती है जो बदहज़मी और पेट के मसाइल पैदा कर सकती है। अंडे। अंडे को दोबारा गर्म करने के बाद ठंडा करके खाने से उसके ग़िज़ाई अज्जा में मनफी तब्दीली आ सकती है जो जिस्म के लिए नुकसानदा हो सकती है। सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, पालक, मेथी, बंद गोभी वगैरह में नाइट्रेट्स होते हैं जो दोबारा ठंडा करके खाने पर नाइट्रोसामीन में तब्दील हो सकते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदा हैं। दूध और दूध से बनी अशिया। अगर दूध या उससे बनी अशिया जैसे खीर, दही वगैरह को बार बार गर्म और ठंडा किया जाए तो उनमें बैक्टीरिया तेज़ी से बढ़ सकते हैं जो फूड पॉइजनिंग का सबब बन सकते हैं। खाने को सही तरीके से महफूज करें। एक बार गर्म करने के बाद फ़ौरन खा लें। अगर किसी खाने को दोबारा गर्म करना ज़रूरी हो तो उसे मुकम्मल तौर पर गर्म करके फ़ौरन खा लें। खाने को फ्रिज में रखने से पहले इसे मुनासिब दर्जा हरारत पर ठंडा करें ताकि बैक्टीरिया न बढ़ें। अगर आप किसी ख़ास ग़िज़ा के बारे में जानना चाहते हैं तो बताएं। नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें और रमूज़ हिकमत यूट्यूब चैनल को देखते रहें।